परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्मा अब यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसी लिखूं, तो यहाँ तक टाड़ मटोड़ कर गया। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवा। सच्चाई छनी ना, किसी चोर ने किसी दूसरे का तुम्बा चुरा लिया सूखा, एक फुटबॉल जैसा होया करे, इतना लंबा, ये समझ लो सीताफल जैसा, पेठे जैसा, और वो सूखने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता अंदर से। साधु लोग उसको एक तारा भी बनाते थे, उसमें जल भी रखते थे, और वो चोर छुपाने के लिए जल में बढ़ गया और वो नीचे छोड़ा है। वो बाहर आगे बैठे थे, थोड़ी देर में ऊपर आके नून चमक गया, वो फिर दबा का है, वो थोड़ी सी देर में आके ऊपर फिर वो नू दिखा कीटे ऊपर निकला। तो कहते हैं इन्होंने इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कुचेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। अब देखो यही शिव पुराण आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का झगड़ा हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहने लगा मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने सारे जगत की रचना की है। और विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इस बात पर दोनों का काफी युद्ध हो गया। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद हुआ तो शिव रूप में आ गया, कहीं पर विष्णु और शिव का विवाद होता है तो ये ब्रह्मा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाए कौन है ये, के सांग है। तो परमात्मा ना के बताए इसके सारे षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये काल आके खड़ा हो गया। पहले इसने सतम पिलर डाल दिया बीच में, जिसको लिंग बोलते हैं, तेजों में लिंग खड़ा कर दिया, पिलर बहुत बड़ा। तो दोनों युद्ध करना बंद करके ब्रह्मा और विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना लंबा कहां से आ गया अचानक। फिर उसको कोई ऊपर न एक नीचे न, इसमें ढूंढने लगे। लंबी कथा है, हम सॉल्व करेंगे भी। तो उसी समय ये काल आ गया वहां पर शिव रूप में। इन दोनों को समझा कि तुम भगवान नहीं हो और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे। तो फिर इन्होंने प्रश्नोत्तरी की, वो आगे दिखाते हैं। हम अपने मतलब की वस्तु लेते हैं। ये है 24 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और विद्वेश्वर संहिता, और इसमें ये ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, इनके बीच में ये सतम खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर काल जब ब्रह्मा आ गया इनके सामने शिव रूप में,
इनकी वार्ता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये सारा कुछ हम अपने मतलब की बात लेंगे। ये आपने पढ़ा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 26 पृष्ठ पे। अब यहाँ हम आ जाते हैं। अब ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। अब स्पष्ट है, ये बोलने वाला तीसरा है कोई। वो कह रहा है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, पुत्रों तुमने स्वयं अपनी तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त की है, 2 पोस्ट प्राप्त की है। कौन सी? सृष्टि और सतिथि की। अब आगे देखो, 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि नामक। पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मेरी ही शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत कृत संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहा था वो ये हो गया कि ये 4 और हैं, ये बोलने वाला 5वां है। महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, इनका पिता है यो काल, यो 5वां न्यारा है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? काल रूपी ब्रह्म। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले भगवान कबीर साहब ने कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। अब बताते हैं, निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कितनी सिंपल लैंग्वेज में मालिक ने ये सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष की और दुर्गा के संयोग से दुर्गा को आशा रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर उन 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। कति क्लियर कर दिया। और फिर मालिक ने एक शब्द और बोला, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारी। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो नासवान है और इनकी भक्ति करने से वो पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, ये आप जन्म के मरते हैं। तो इसके लिए इन्हीं पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करेंगे आपके लिए। पहले तो ये प्रमाणित करते हैं ये 3 गुण क्या है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वैसे तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी पुण्यात्माओं ये अज्ञान भी हमारे अंदर हजारों वर्षों से फीड किया गया, झूठा लगातार लगातार फीड कर दिया। हम यहाँ तक बढ़ गए इस अज्ञान से। अज्ञान सुनते हैं तो हमें अंदर जगह नहीं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि अपनी जगह बनाएगा, उसको बाहर फेंक देगा उठा करके। अब देखना मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है। ये अपने पवित्र पुराण सदग्रंथ हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते रहे, पढ़ते रहे और खरीदते रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे अब यहां से शुरू करेंगे 122 से हम
संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ देखिएगा, मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का ही आगे ज्ञान है, यहाँ आ जाते इसके सामने हम। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण है। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाओ है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं, कई मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतर करना। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ को ना कि ये फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये प्रथम भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4 है। अब हम इसके यहाँ आते हैं। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते, जो 3रा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये 3रा स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सोहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने। और फिर हमारे से श्राद्ध करवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं, नकलियो स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज? बोला स्वर्ग बेच दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे। और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो, किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितने भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने, अरे कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूँ। साथ में जाएगा दूसरा श्लोक।
मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं, और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है ये शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और विष्णु जी से स्थिति, और शिव जी से संहार जो कुछ भी हुआ, इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ दिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14वें में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुष्टर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी ने, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और गीता जी ने तो इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। इस ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोधार्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ,
श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया। इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः, ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना हुआ मुक्ति। इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं वो है तो शास्त्र विरुद्ध है, और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा? जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ। पिता होकर भी शर्म नहीं आई, उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है, और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्र माला करके ने सोचा पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ से धड़ काट के, यहाँ से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था, और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया, और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी माँ को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा, कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूँ तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने यूं किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो हाव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड पे भाग लिया, 100 की स्पीड पे। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, जा खखाट पटा। तब परमात्मा ने आके रजा करी
उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूँ, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो? बोले नाथ कहाँ चले? शंकर जी कहाँ जा रहे हो? कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख ये तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछा कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाथ नचा के और उसको ऐसे किया, जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहाँ से जला है। वो ला के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्मा, ये तो 2 गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीच खराब कर दिया अपनी माँ पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णव धर्म, वैष्णव साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है ना, 6 प्रकार के, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णव, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णव में वैष्णव साधु जा करके अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे,
हम त्यागी और बैरागी हैं, हम इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ लिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देनो एक, यानी बुड़के भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी गम दड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और बैठ के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहे भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहती हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये गुरु। अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वाजा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या शुभ नाम है आप जी का? जी दास का भूदेव दास नाम है। कहाँ से आए आप? ग्राम मंडौरी, कस्बा नेहटोर के पास, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पड़ता है, तहसील धामपुर। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं पहले रविदास जी की भक्ति करता था, नामदान नहीं ले रखा था। तो जो भक्ति आप रविदास जी की करते थे वो भक्ति कैसे करते थे आप? जैसे 1-2 बाणी किताब से याद कर रखी थी, ऐसे ही घर पे बैठ के उनका उच्चारण करता था। तो जो वाणियाँ आप पढ़ते थे, उनका उच्चारण करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? वैसे कोई किसी तरह का ऐसा लाभ तो नहीं मिल पाया भक्ति करने से। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी यहाँ तो मैं ऐसे अचानक आया कि एक रोज मैं टीवी का बटन खोल रहा था, अचानक ये चैनल पे जो गुरु महाराज जी का सत्संग चल रहा था, अचानक जैसे ही मैंने खोला तो ये सत्संग आ रहा था। मैंने शुरू में सत्संग सुना, तो सत्संग सुनते ही उसी दिन मेरी जो है बुद्धि कुछ दूसरी तरफ घूम गई, क्योंकि इस तरह के सत्संग सुनने की मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा बनती थी, लेकिन कहीं से किसी संत का भी इस तरह का कोई सत्संग सुन नहीं पा रहा था, ना ही मिल पा रहा था। अचानक मुझे उस रोज ये सत्संग मिल गया, और उसके बाद मैंने जो है
हर रोज शाम को जैसे बिजली आती थी तो मैं अपने टीवी पे ये सत्संग सुनने के लिए जाता था। तो कई बार सत्संग सुना, सुनते सुनते फिर मैंने अपने मन में ये धारणा कर ली कि संसार में जो है अगर कोई ज्ञानी संत हैं तो ये हैं, नहीं तो संसार के अंदर कोई संत नहीं है। और मैं पिछले महीने जो है यहाँ आया और यहाँ आके जो है मैंने नामदान ले लिया। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जिस तरह की भक्ति के लिए मैं काफी समय से जो है परेशान था, घूमता फिर रहा था, धक्के खा रहा था, तो मुझे सबसे पहले तो ये यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये अभी तक भी इतना भटकने के बाद भी कहीं से मिल नहीं पा रहा था। जिस तरह का ज्ञान यहाँ आके हुआ तो ये तो एक ऐसा ज्ञान है कि संसार में ऐसा ज्ञान किसी के पास था ही नहीं। और जगह भी मैंने जाने की प्रेरणा भी की और ये भी कोशिश की कि मैं कहीं से सत्संग भी ले लूं, लेकिन मुझे कहीं से भी जो है जैसे नहीं पाया कि कहीं पे ऐसी चीजें हैं जिस तरह की जो है इन सदगुरु महाराज जी के ज्ञान से प्राप्त हुई। और मैं यहाँ से पहली बार जब आया था तो ज्ञान गंगा लेके गया था। मुझे 1 महीना हो गया, तब से मैं उस किताब को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ उसके अंदर से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो मैं तो इतना समझ रहा हूँ कि पूरे संसार में भी अभी किसी भी संत ने या किसी भी ऋषि मुनि ने या जितने भी हमारे भगवान हुए हैं किसी ने भी इस तरह के ज्ञान को जो है इस तरह से सच्चाई के रूप में नहीं दर्शाया कि जिस तरह से हमारे प्रभु जी ने हमारे इन स्वयं भगवान जो प्रकट हुए हैं, मैं तो स्वयं भगवान मान के चल रहा हूँ कि ये इस भारत में जो है यहाँ भगवान के रूप में ही प्रकट हुए हैं, भगवान ही हैं। नहीं तो ऐसा ज्ञान एक साधारण मनुष्य या ऋषि मुनि ने आज तक नहीं दे पाया और ना ही संभावना थी कि कोई इस तरह का ज्ञान यहाँ प्रदान कर देगा। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। जो भक्त नहीं समझ पा रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों के चक्कर में जो है अपने को गुमराह समझ रहे हैं, अगर प्रभु की तरफ जाना है या प्रभु की प्राप्ति करनी है तो ये एक अनमोल मौका है कलयुग का। या आखिरी ऐसा वक्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने भी मनुष्य यहाँ आके अपना कल्याण करा लें, इससे बेहतरीन मौका आएगा नहीं तो फिर 84 में आदमी चला जाएगा और पता नहीं बाद में दोबारा यहाँ प्रभु प्रकट हो भी या ना हो, कोई विश्वास नहीं है। भगत समाज से मेरी प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरबाला में आए और संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज से नामदान प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य के विचार। हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता युक्तम गीता मितम महत। समस्त उपनिषद गई है और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय
7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वो परमेश्वर कौन है? कहाँ पर क्या कहा है? गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में। अच्छा, 18 में तो ये है कि ईश्वर सर्वभूतानां, श्लोक बोल देते हैं, हृदय सेर्जन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां हृदय सेर्जन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस श्लोक का आप उल्लेख कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है और उनको उनके कर्मानुसार भ्रमाता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से आप शरण में जाइए, उसके प्रसाद से आपको परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। ये कहने पर अर्जुन को संतोष नहीं हुआ, तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि वो मैं ही हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में ब्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है, कृपया से स्पष्ट करें। ऐसा है, ब्रज घतौ धातु है, तो ब्रज घतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है। तो ब्रज का अर्थ है अवगत, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। अभी आपने सुने शारदा द्वारकापीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में ये लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? अच्छा, यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट का अर्थ होता है। तो शंकराचार्य जी, गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट। अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित, हीन वहाँ पर नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया। तो शंकराचार्य जी, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय के 18 अध्याय में श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं? अंतर्यामी के लिए शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ क्या होता है? जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, सबके नियामक हैं, प्रेरक हैं, हमारे आपके हृदय में भी जो विद्यमान है। बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में भी रहकर
उसका जो नियमन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के जो नियामक हैं, उस अंतर्यामी की शरणागति स्वीकार करने की बात भगवान ने कही। माम एकम शरणम व्रजा। वह जो अंतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, सर्वेश्वर है, वही तुम्हारे सामने मैं श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो अपने से पृथक के प्रति नहीं भेजा। जिस अंतर्यामी के प्रति अर्जुन को कहा कि प्रपन्न हो जाओ, शरणागति हो प्राप्त करो, अंत में कहा कि उस अंतर्यामी का मूर्त रूप श्री कृष्ण में तुम्हारे सम्मुख हूँ। माम एकम शरणम व्रजा भी कहा। उस अंतर्यामी का और श्री कृष्ण ने अपना एकत्व भी स्थापित किया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। ब्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्न भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जल चंद्र अपने आप को नभचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्त, अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अंगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से, अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो कम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, साधना उत्तम ही है। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? अपनी शरण नहीं होता है, वहाँ के उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपनी शरण नहीं होता, तो उसके शरण जाने की बात करते हैं। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम है वो तो हमेशा सत्य चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना, अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ है उत्तम से भिन्न। वहाँ का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है। इसलिए वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट।
गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है? अपने से अन्य कोई नहीं भगवान वहाँ तो कहा, लेकिन भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं, ऐसे कहा थे ना, इसीलिए वो ईश्वर भी वही भगवान ही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है, ब्रज शब्द है जी। इसका अर्थ जाना अर्थात प्रस्थान करना है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है, कृपया स्पष्ट करें। ब्रज का जाना प्रस्थान करना वो तो मामूली अर्थ है, लेकिन संस्कृत के कुछ पदों को वहाँ के संदर्भानुसार अर्थ करना पड़ता है, इसलिए वहाँ के संदर्भानुसार ब्रज इसका अर्थ जो अनुवादकों ने किया है, शरण में आओ, वही तो सही है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्म गुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्म गुरु हैं। तो पुण्यात्माओं, तो ये तो बता दिया परमात्मा ने गुण तीनों की, भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सत नाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे? अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलनी है, ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, वहां पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो तो वो बताएगा फिर सबकी कैसे पूजा नहीं करनी। पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था, और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते? वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की बताता है कौन कौन करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते,
और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लगा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए कि वेदों में ये भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब पे निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सिलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का, जबकि उस 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, ओम मंत्र है बुद्ध ब्रह्म का, और वो तो परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को ये तो पता लग गया ज्ञान उपासना नहीं करनी, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है। इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में स्थित है। ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित है। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता जाता, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहाँ ब्रह्म लोक में जाता है? ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्म लोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता के ज्ञानदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर जब तक जन्म मृत्यु है, फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आता, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो। अपनी पूजा को रिजेक्ट करता है वो, पूजा मान इष्ट रूप में मानना। तो यहाँ इन अज्ञानियों से, अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा।